सुप्रभात दोस्तों। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से अपनी बात कवि के साथ कॉफ़ी इस पटल पर। सबसे पहले तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और क्यों सुनाना चाहती हूँ वो कहानी आपकी सुनी हुई होगी, बहुत प्रचलित कहानी है। लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले एक बार फिर से उस कहानी को कहीं पढ़ा था और बड़ा उस पर एक मंथन शुरू हुआ मन के अंदर। तो उसके पहले, कहानी सुनाने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई संत नहीं हूँ, ना बहुत विद्वान हूँ। आप सभी मुझे सुनते हैं तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप से ज़्यादा मैं समझदार हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस आपसे बात कर लेती हूँ 5 मिनट, तो अपने मन की आपसे कहती हूँ और शायद आपको मेरे मन की बात अच्छी लगती है। बस इतना ही। तो मुझे कोई संत पुरुष ना माने, बस मैं आपके साथ वो बातें करती हूँ जो मेरे अपने अनुभव की, अपने विचारों में जो घुलती है, उससे जो रस निकलता है वो आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। तो बात कहानी की करते हैं, समय बहुत कम रहता है। कहानी भी मैं छोटे में सुनाऊंगी कि एक ताले वाला था, शायद आप सभी ने पढ़ा होगा। ताले और हथौड़े की कहानी है। कहानी तो कुछ भी नई नहीं है। ताले वाला ताला बनाता था, चाबियाँ भी बनाता था और बहुत सारे ताले तोड़ने भी पड़ते थे उसे, क्योंकि उसकी चाबी नहीं हुआ करती थी। तो एक व्यक्ति ने उससे एक दिन पूछा कि जब हथौड़े से आप ताला तोड़ ही लेते हो तो चाबी की ज़रूरत क्या है? पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि ताले हथौड़े से तोड़ने पर इतना समय लगता है और उसके बाद वो ताला बर्बाद भी हो जाता है, वो ताला वापस काम नहीं आता, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन चाबी से खोलने पर झट से खुल भी जाता है और बार बार आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमेशा आपको काम आता है। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो ताले वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा ताले, लेकिन तुम खुद इस पर गहन विचार करो और तुम्हें समझ आएगा कि क्या बात है। चाबी जो है बहुत कम सामग्री में बनती है। इतने से लोहे में चाबी बन जाती है, इतने से पीतल में चाबी बन जाती है, लेकिन वह बहुत धीरे से, बहुत आहिस्ता से ताले के अंतर मन को छूती है और ताला खुल जाता है, बिना किसी चोट के, बिना खराब हुए, बिना बर्बाद हुए। और हथौड़ा बहुत सारे लोहे से बहुत भारी भी होता है, ताले के सामने बहुत भारी होता है, लेकिन वो बार बार चोट करता है और जब तक वो पूरी तरह उसको तोड़ नहीं देता तब तक वो ताला नहीं खुलता है। लेकिन तोड़ने के बाद भी वो उसके अंतर मन को नहीं छू पाता। और इसलिए वो ताला फिर काम भी नहीं आता। कहानी बहुत आम है, सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन मैंने, पता नहीं, इस कहानी को सुनकर बहुत मन में सोच उत्पन्न हुई कि बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा और हम सब के पास इतने सारे प्रश्न, इतनी सारी जिज्ञासाएं, और हम सब भी शांति और प्रेम चाहते तो हैं, किंतु कहीं ये वार हथौड़े का तो नहीं है जो हमारे अंतर्मन को छूता ही नहीं है। बात परिवार की हो, बात समाज की हो, बात देश की हो, सब जगह हम इस्तेमाल करते हैं हथौड़ा। और शायद इसीलिए बहुत श्रेष्ठ गुरुओं की वानियाँ जो है ना, उन पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता और
जिन वानियों को हम सुनते हैं वो शायद हमारे अंतर मन को छूती नहीं। पहली बात तो मुझे ये समझ आई। और दूसरी बात, मैं ज़रा वक्त देख लूँ, वक्त हो चला है और ये कहानी बहुत मंथन का विषय है, तो चलिए इस पर फिर कल बात करूँगी। आज बस इतना ही। ध्यान ये रखना है कि अंतर मन को क्या छूता है। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, और जो भी करे किसी के अंतर मन को छुएं। धन्यवाद।